हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी फॉर। तो आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन एनसीवेब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनसीवेब नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। फाइनली आपका जो एडमिशन है वो तो ओपन हो गए हैं। 8 जुलाई 2026 से एडमिशन यानी कि कल से ओपन हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये अपडेट नहीं पता तो प्लीज़ जाके अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन का पीरियड चलेगा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना कंपलसरी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं करवाए या अभी तक नहीं किया तो जाके रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड से कैप्चा डाल के पहले तो लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप एडमिशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज की मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ये एनसीवेब द्वारा जारी किया गया ये ब्रोशर है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कि क्या क्या फ़ीस उन्होंने रखी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, कैसे एडमिशन मिलेगा आपको, क्या रूल्स हैं, कौन कौन से लिस्ट जारी करी है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज जो है एनसीवेब के अंडर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी इस ब्रोशर को। और अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन से रिलेटेड या फिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मैं जल्दी दूंगी। और अगर और भी किसी और से रिलेटेड मैंने पिछली दो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डी यू सोल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की वीडियो डाली है। अगर कोई स्टूडेंट उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो एक बारी वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा ब्रोशर जो है एक्सप्लेन किया आपको। तो फ़िलहाल अभी हम एनसीवेब स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं कि इस ब्रोशर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगी। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रोशर में एनसीवेब वालों ने इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं जो कि कट ऑफ्स की है। तो इस पर मेरी एक स्पेशल वीडियो मैं डालूंगी, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये कट ऑफ क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जितनी भी कट ऑफ्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 जितनी भी कट ऑफ निकलती हैं और जो 2 स्पेशल कट ऑफ्स निकलती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी डेट है, कब तक आपको अपना फ़ीस पेमेंट डन करनी है, जिससे आप अपनी सीट जो है सिक्योर कर पाओ। तो इसके लिए अनदर वीडियो मेरी नेक्स्ट वही होगी। तो अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कि इस रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले वही करते हैं। तो 10th और 12th की मार्कशीट तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया होता है, वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, रिन्यू होना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि रिन्यू होगा तो ही वो अच्छे से चल पाता है। जिससे कि फ़ीस जो होती है वो आई थिंक मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलती है इससे। और दूसरी बात है कि SC और ST में थोड़े मार्क्स कम भी चल जाते हैं, तो उसके लिए भी सीट जो है अलग से रिज़र्व है, ठीक है। तो क्लास 10th की डेटशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ वो चेक करेंगे, आपका पेरेंट्स नाम चेक करेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं OBC, ऐसे सेम ही OBC कैटेगरी के लिए अगर उनका भी कोई सर्टिफिकेट है, कोई कुछ है, तो वो भी वैलिड पीरियड ऑफ OBC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बाकी EWS का कोई होता है वो भी, और PWD का भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कोर्सेज़ ऑफर्ड बाय एनसीवेब। तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले 2 ही कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं आपको, BA और BCom। BA के अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री प्लस पॉल, इकोनॉमिक प्लस पॉल साइंस, ठीक है, आपका हिस्ट्री प्लस पंजाबी, और इको प्लस पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी। तो यही इसमें ज़्यादा कोर्सेज़ ऑफर नहीं हैं। DO सोल द्वारा ज़्यादा कोर्सेज़ ऑफर किए जाते हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, उसके भी रजिस्ट्रेशन जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आगे इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जारी करे हैं, जिसमें कि इसमें इन्होंने क्या बताया वो एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आपके पास लैंग्वेज है कोई असमी कोर, गुजराती कोर, हिंदी कोर, कश्मीरी कोर, नेपाली कोर, इंग्लिश कोर,
तो लिस्ट ए में आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको अपने उसमें फ़िल करना पड़ेगा, और लिस्ट बी में से कोई 3 सब्जेक्ट्स आपको फ़िल करने पड़ेंगे फॉर द बीए प्रोग्राम। अब इसमें लिस्ट बी में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इको, ठीक है। अब आपकी ये एंथ्रोपोलॉजी है, और फिर फिज़िक्स है, स्टैटिक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो लिस्ट बी में होंगे। अब एक बार एक मेन इन्होंने एक चीज़ बताई है कि अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको सेकंड पॉइंट देखना है, द मेरिट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आपकी उसमें से लिस्ट ए में से होनी चाहिए, और 3 सब्जेक्ट आपके लिस्ट बी पे से होने चाहिए। अगर आप उन सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है, तो आपके 2.5% मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने बताया है यहाँ पे कि 2.5% मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे अगर आप उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो इस लिस्ट में नहीं हैं। और बीकॉम प्रोग्राम के लिए इन्होंने क्या बताया है, 40% मार्क्स तो क्वालिफाई हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि इसमें भी सेम है, आपके पास हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक या फिर बिजनेस स्टडी, ठीक है। बट अगर कह रहे हैं कि अगर आपके लिस्ट बी में से आप यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है लिस्ट बी में, अगर आपने वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं करे, अलग से कोई सब्जेक्ट मेंशन किया, तो पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके 1% मार्क्स जो हैं डिडक्ट होंगे। इसके साथ साथ अगर आप लिस्ट ए और लिस्ट बी का कॉम्बिनेशन आपने नहीं किया तो 2.5% मार्क्स हर सब्जेक्ट से डिडक्ट कराएंगे ये लोग। तो मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट भर रहे हैं वो लिस्ट बी और लिस्ट ए में होना चाहिए, वरना मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आगे कौन कौन से टीचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह अवेलेबल है। तो पहला है अदिति महा विश्वविद्यालय, ये एक टीचिंग सेंटर है। बीकॉम के लिए यहाँ पे 230 सीट्स है, और बीए प्रोग्राम के लिए 355 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे बीए प्रोग्राम का इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस 2 ही कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है बीकॉम के लिए, बीए के लिए सॉरी। और बीकॉम के लिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, आर्यभट्ट कॉलेज, सीट जो है वो सेम ही रहेंगी, 2 कोर्सेज ऑफर करता है सेम, इको प्लस पॉल और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। आगे चलते हैं, बीकॉम तो सेम ही है, तो बीए का मैं बताऊंगी। भागिनी निवेदिता कॉलेज, ये नियर नजफगढ़ है, तो इसमें 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इको प्लस पोल और हिस्ट्री प्लस पोल। भारती कॉलेज में ज़्यादा है, इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, AECC प्लस लैंग्वेज, और इको प्लस संस्कृत, हिस्ट्री प्लस संस्कृत। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, ये जो कॉलेज है इसमें आपको इको प्लस पॉल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस और AECC प्लस लैंग्वेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इसमें आपको इको प्लस पॉल और हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस मिलेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, इसमें आपको इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल और AECC प्लस MIL लैंग्वेज मिलेगी। हंसराज कॉलेज, इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, AECC प्लस लैंग्वेज। इसमें भी कम कोर्स जो है बीए प्रोग्राम के कम ऑफर हैं। नेक्स्ट कॉलेज इज़ 9th जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इसमें भी सेम 2 ही हैं, इको प्लस पॉल और हिस्ट्री प्लस पॉल, और इसके साथ साथ AECC प्लस लैंग्वेज। देशबंधु कॉलेज, इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल और सेम है इसमें भी। कालिंदी कॉलेज में ज़्यादा है, इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत। नेक्स्ट केशव महाविश्वविद्यालय, सेम इसमें भी 2 ही कोर्स ऑफर्ड है ज़्यादातर, इको प्लस पॉल और हिस्ट्री प्लस पॉल। लक्ष्मीबाई कॉलेज में ज़्यादा है, AECC प्लस लैंग्वेज, इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, इको प्लस संस्कृत,
हिस्ट्री प्लस संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत, इसमें ज़्यादा कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, इसमें भी इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल और AECC प्लस लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ मैत्री कॉलेज में इको पॉल और हिस्ट्री पॉलिटिकल है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, इको प्लस पंजाबी, हिस्ट्री प्लस पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी, इसमें भी ज़्यादा कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। मिरांडा 2 ही कोर्सेज़ हैं। मोतीलाल में भी, DAV में भी, राजधानी, रामानुजन, सत्यावती कॉलेज, इन सब में 5 कॉलेज में इको प्लस पॉल और हिस्ट्री प्लस पॉल कम कोर्स है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, इको प्लस OMSP, हिस्ट्री प्लस OMSP एंड पॉलिटिकल साइंस प्लस OMSP। आगे औरबिंदो कॉलेज में आपका इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल एंड श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इको प्लस पॉल, हिस्ट्री प्लस पॉल, इको प्लस मैथमेटिक्स। और विवेकानंद कॉलेज में इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पॉल, इको संस्कृत, हिस्ट्री प्लस संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत। अगर किसी स्टूडेंट को पंजाबी लैंग्वेज लेनी है तो सिर्फ एक ही कॉलेज में, मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ एक ही कॉलेज में प्रोवाइड है, दैट इज़ माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, और किसी में पंजाबी लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। सो ट्यूशन फ़ीस 0 है, चाहे आप BA प्रोग्राम रहे हो चाहे आप BCom प्रोग्राम से, तो ट्यूशन फ़ीस जो है 0 है। आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 300 रुपये है दोनों में। आगे चलते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 850 फॉर BA एंड 848 फॉर BCom। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड इज़ 1750 एंड बोथ आर सेम। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज 1750, दोनों का सेम ही है। फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज चार्जेस 3737 रुपीज़ एंड BCom का देखें तो 2 रुपये ज़्यादा है, 3739 रुपीज़। आगे चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फ़ंड 300 रुपये है और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी यूनियन फ़ंड जो है 0 रुपीज़ है। तो टोटल 8687 रुपीज़ फॉर बोथ BA एज वेल एज BCom प्रोग्राम। कोर्सेज़ का सेम ही है, बट पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी डिफरेंट होते थे। तो अटेंडेंस, इसमें अटेंडेंस आपकी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। एवरी अटेंडेंस के बिल्कुल मार्क्स हैं और सारी अटेंड करनी है आपको, क्लासेस कंपलसरी है। रोस्टर में भी यही लिखा गया है, अटेंडेंस इन क्लासेस इज़ वेरी कंपलसरी और फर्स्ट डे से ही आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होती है। इवन अटेंडेंस के मार्क्स आपके जो है इंटरनल असेसमेंट में भी जुड़ते हैं। 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, 40 + 30, तो उसमें भी आपके मार्क्स जुड़ते हैं। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल एड का भी इन्होंने बताया है। फाइनेंशियल एड में ये 3000 रुपीज़ देते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब भी फॉर्म आते हैं तो आपकी जो टीचर इंचार्ज है वो आपको बता देती है। बस यही बताया गया। और सिलेबस आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स द्वारा। और 70 मार्क्स का जो कंपलसरी होता है इंटरनल असेसमेंट, उसको भी पास करना बहुत ज़रूरी है। और मस्ट कि आपका अटेंडेंस फुल हो तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो फ़िलहाल इस ब्रोशर में और कुछ नहीं दिया। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकता है। और इसके साथ साथ मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कट ऑफ पे आएगी। थैंक यू टू ऑल।